ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोहिनी एकादशी, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में रखी जाती है। यह व्रत किस दिन रखा जाना है, इस व्रत की कथा क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, साथ ही भगवान विष्णु को इस दिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, यह संपूर्ण जानकारी आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा पाठ करने से दरिद्रता दूर होती है, धन आगमन के रास्ते खुलते हैं, माता महालक्ष्मी स्थिर रूप से घर में निवास करती हैं, अलौकिक रूप सौंदर्य प्राप्त होता है। इस दिन किए गए व्रत, जप, तप, दान, हवन, यज्ञ से असंख्य गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों के सर्वनाश के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी भगवान श्री हरि की एकमात्र स्त्री अवतार है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को लेकर पुराणों में बताया गया है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया तो उससे अमृत कलश की प्राप्ति हुई। देवता और दानव दोनों ही पक्ष अमृत पान करना चाहते थे, जिसकी वजह से अमृत कलश की प्राप्ति को लेकर देवताओं और असुरों के बीच विवाद छिड़ गया। इस विवाद को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, उस दिन वैशाख मास की शुक्ल एकादशी तिथि थी। इस दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में हम सभी मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन श्री हरि विष्णु ने असुरों का वध करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखने से घर परिवार में सुख शांति का आगमन होता है, साधक को धन, बुद्धि, ऐश्वर्य एवं विद्या की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 अप्रैल 2023 रात्रि 8:28 से शुरू होगी और इसका समापन 1 मई 2023 को रात्रि 10:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 1 मई 2023 सोमवार के दिन ही रखा जाएगा। पंचांग में व्रत का पारण का समय 2 मई को सुबह 5:40 से सुबह 8:19 तक निर्धारित किया गया है। इस अवधि में व्रत का पारण किया जाता है। पारण तभी किया जाता है जब हरिवासर अवधि समाप्त हो जाती है। व्रत का पारण करने से पहले स्नान ध्यान करना चाहिए, भगवान का पुनः विष्णु भगवान और माता महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद दान सामग्री निकाल कर रख देना चाहिए, या पास में कोई मंदिर है तो आप यह दान सामग्री मंदिर में देकर घर आकर आप पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके पश्चात कलश स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद मोहिनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें या सुने, विष्णु मंत्रों का जाप करें। इस दिन व्रत का पालन करें और विष्णु का स्मरण करते रहें। रात्रि में श्री विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करें, उनके भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी को विष्णु पूजन के पश्चात दान दक्षिणा करें और अपने व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए पूजन करने से पहले तुलसी दल की व्यवस्था अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आपने एक दिन पहले तुलसी दल नहीं तोड़कर रखे हैं, क्योंकि इस बार एकादशी सोमवार को है और उसके पहले रविवार है, तो हम रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं, तुलसी का स्पर्श भी नहीं करते हैं। तो यदि आपने भूलवश तुलसी नहीं रखी है, नहीं तोड़ी है आपने शनिवार के दिन, तो आप बासी तुलसी जो भगवान विष्णु पर पहले से ही चढ़ी हुई है, उसे गंगा जल में धोकर आप पुनः भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता है। भगवान की पूजा में तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि तुलसी में ही माँ लक्ष्मी का निवास होता है। एकादशी के दिन तुलसी पर हम जल अर्पित नहीं करते हैं, दूर से ही धूप दीप दिखाकर माँ वृंदा की पूजा करते हैं।
एकादशी में चावल का निषेध होता है, इस दिन चावल नहीं खाया जाता है, पर दान में आप चावल दे सकते हैं। आप चावल और तिल का दान करते हैं तो भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गाय के दूध से मखाने की खीर बनाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और महालक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। शाम को तुलसी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहे तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा लगाना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और महालक्ष्मी हमारे जीवन में निवास करती हैं। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन पशु पक्षियों को खाना और पानी देना चाहिए। इसके साथ ही किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा भी देना चाहिए। विष्णु भगवान को तुलसी बहुत पसंद है, इसलिए एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस दिन अन्न, जूते, चप्पल, छाता का दान करना अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। भगवान को पीले फूल चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाकर आरती करना चाहिए और कथा का पठन या श्रवण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा उस कथा को मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामुने, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ। इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र मोहिनी एकादशी व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी सब पापों का नाश करने वाली होती है। मैं सत्य कहता हूँ कि मोहिनी एकादशी के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण मोहिनी एकादशी व्रत आप सरीखे मनुष्य के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य कथा को प्रेम पूर्वक सुनो, जिसके श्रवण मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। यहाँ धुतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह पुण्य कर्म में विश्वास करने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, धर्मशाला, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के समान धुतमान, मेधावी, सुकृत, धुष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां धुत बुद्धि बड़ा पापी था। वैश्याओं में रमण और दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि उसको व्यसन थे। पराई स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी तथा दुष्ट था। पिता के धन का दुरुपयोग करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के साथ देखा और घर से बाहर निकाल दिया और परिवार वालों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। धन के नष्ट होने पर वेश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से मेरे प्राण बचें। फिर उसी नगर में चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते। पिता के स्वभाव व व्यवहार को देखकर छोड़ देते थे। कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी, दृष्ट बुद्धि, मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया गया और कहा कि हे मंदबुद्धे, तू मेरे देश में मत रह।
ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से गंभीर वन में चला गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष, बाण और पीठ पर तरकश बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पशु पक्षी, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूषक को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। वह निर्दयी, धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौटिल्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा जी का स्नान किए हुए तपस्वी कौटिल्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दुष्ट बुद्धि गया। कौटिल्य ऋषि के वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके दुख दूर हो गए और कौटिल्य ऋषि के सामने हाथ जोड़कर दुष्ट बुद्धि बोला, हे मुनि, ऐसा प्रायश्चित बतलाइए जिसके करने से बिना प्रयास के ही जन्म मरण के पापों का नाश हो जाए। मेरे पास धन भी नहीं है। ऋषि बोले कि श्रद्धा भाव से सुनो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है। तुम मेरे कहने से इस मोहिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत मनुष्यों के सुमेरु के समान पापों को भी नष्ट कर देती है। मोहिनी एकादशी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के इस वचन को सुनकर दुष्ट बुद्धि के मन में प्रसन्नता आई। कौटिल्य के उपदेश से उसने विधि पूर्वक व्रत किया। सो हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर उपद्रव रहित विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला मोहिनी एकादशी व्रत है। मोहिनी एकादशी से बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में दूसरा नहीं। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ने व सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करते समय भगवान के मोहिनी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का लगातार पूरे दिन उच्चारण करने से श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।